नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएस ज्ञान गुरु पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के सभी राष्ट्रपतियों की फुल डिटेल से जानकारी, उनके फ़ोटो के साथ। इस वीडियो में हम आपको सभी भारत के जितने भी राष्ट्रपति अब तक रह चुके हैं और जो वर्तमान में सबकी फुल डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा राष्ट्रपति कब बना और ये कहाँ के रहने वाले थे और भी इनको कौन सी पुरस्कार मिला, किस बुक को इन्होंने लिखा, ये सभी बातें आपसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें से किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका फ्री PDF फाइल और साथ में बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। आप वहाँ पर ज्वाइन करके तुरंत ही बहुत ही आसानी से स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और ये जो हैं ये 12 वर्षों तक, अधिकतम 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे, 1950 से 1962 तक। और इनको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, बिहार का गांधी भी कहा जाता है और बिहार का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, और जो है इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला। ये भारत रत्न पुरस्कार जो है इनको कब मिला? 1962 में। 1962 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। और इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? देखिए, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड और सत्याग्रह एट चंपारण, ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी पुस्तकें लिखी हैं। अगले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और ये राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा समय तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और ये आंध्र प्रदेश राज्य के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? आंध्र प्रदेश के। ठीक है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। और जो है यूनेस्को के चेयरमैन और रूस के राजदूत भी बने थे। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी यूनेस्को के चेयरमैन और रूस के राजदूत भी बने थे और 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। 1954 में, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। और ये ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे और पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। और जो 1975 में धार्मिक क्षेत्र में टेम्पल्टन पुरस्कार भी मिला इनको। कौन सा? टेम्पल्टन। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। ठीक है, 5 सितंबर। और 5 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और इनकी पुस्तकें कौन कौन सी? इनकी पुस्तकें के नाम सुन लीजिए। देखिए, इनकी पुस्तक है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, धर्मपदा, रिलीजन साइंस एंड कल्चर, द प्रिंसिपल उपनिषद, रिकवरी ऑफ फैथ। ठीक है, ये पुस्तकें जो हैं ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखी हैं। और जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ हर एक राष्ट्रपति से रिलेटेड, ये सभी आपको PDF में लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगले हमारे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, और ये ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम थे, ये मुस्लिम में पहले राष्ट्रपति थे। और ये जो है राष्ट्रपति के पद पर तब तक रहे जब तक ये राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे और तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए थे। और ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो आपको याद कर लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है VV गिरी। VV गिरी जी जो हैं 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये हैं VV गिरी जी, और ये श्रीलंका में भारत के राजदूत भी रहे और 1975 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए। कब? 1975 में। ठीक है, और देखिए ये इन्होंने
कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मॉथ लाइफ एंड टाइम, लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडिया इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये पुस्तकें जो हैं वीवी गिरी जी ने लिखी हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, ये 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति 1974 से 1977 तक रहे। और भारत में आंतरिक अशांति के कारण पहले और अंतिम आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति हमारे यही हैं, फखरुद्दीन अली अहमद। मतलब भारत में आपातकाल की घोषणा हमारे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के पद पर मरने वाले दूसरे व्यक्ति थे, ये भी राष्ट्रपति के पद पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये देखिए 1974 से 1977 यानी 3 साल तक ही रहे और बाद फिर इनकी मृत्यु हो गई। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए अगली ओर बढ़ लेते हैं। अगले हैं वी.डी. जत्ती। वी.डी. जत्ती 1977 में भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक है। 1977 में कब? 11 फरवरी 1977, 11 फरवरी लिख के बता देता हूँ आपको, 11 फरवरी 1977 से कब तक रहे? 25 जुलाई 1977 तक, 25 जुलाई 1977 तक, ठीक है, ये 1977, ठीक है। और देखिए ये उपराष्ट्रपति भी रहे थे, ये राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति भी थे। तो उपराष्ट्रपति कब से कब तक थे? 1974 से 1979 तक, 1974 से 1979 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है नीलम संजीव रेड्डी, ये 1977 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, ये हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी। और ये लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे थे, लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा तो आप अच्छे से समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए, लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। और ये जो राष्ट्रपति बने थे तो सबसे युवा राष्ट्रपति थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी जो हैं, तो ये सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके थे, आंध्र प्रदेश के, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? 1 नवंबर 1956 से 11 जनवरी 1960 तक इस पद पर रहे थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 नवंबर लिख के आपको बता दें जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। 1 नवंबर 1956 से 11 जनवरी 1960 तक जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले हैं हमारे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो हैं ये 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, ये हमारे ज्ञानी जैल सिंह। और ये पहले सिख राष्ट्रपति थे, ये ज्ञानी जैल सिंह जो हैं वो सिख थे, ठीक है, ये पहले सिख राष्ट्रपति थे। और पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम। अगले हमारे आर वेंकट रमन, ये हैं 1987 से 1992 तक हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे, ये हैं आर वेंकट रमन। और ये जो हैं उपराष्ट्रपति भी बने थे, राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है, उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है। और इन्होंने पुस्तकें जो लिखी हैं कौन कौन सी? ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी है माय प्रेसिडेंशियल, ठीक है, ईयर, ऐसी पुस्तक है इनका नाम, माय प्रेसिडेंशियल ईयर, ये इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, ये हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और ये उपराष्ट्रपति भी रहे थे। और ये जो हैं लिविंग लीजेंड ऑफ द अवार्ड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। कौन से पुरस्कार से? लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड फॉर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले हैं डॉक्टर आर के नारायण। डॉक्टर आर के नारायण जी 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और ये एकमात्र आईएफएस अधिकारी थे और ये राष्ट्रपति
बने थे, ठीक है, और सबसे अधिक मतों से जीते थे। हमारे डॉक्टर R.K. नारायण जी जो थे वो सबसे अधिक मतों से भारत के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, और ये 2002 से 2007 तक रहे। इनका पूरा क्या नाम है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर, देखिए आपको लिख के बता दे रहा हूँ, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है, जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, ठीक है। और इनकी पहचान क्या थी? इनकी पहचान मिसाइल मैन थी, क्योंकि इन्होंने एक मिसाइल भी बनाई थी। ये भारत के साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। मिसाइल मैन इनकी पहचान थी। और इनका जन्म कहाँ था? इनका जन्म रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है, रामेश्वर। जन्म इनका रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु जो है शिलांग मेघालय में हुई थी, ठीक है। सब कुछ आपको लिख के बहुत अच्छे से देखिए, इनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। शिलांग मेघालय में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये पहले देखिए वैज्ञानिक और अविवाहित राष्ट्रपति थे। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक भी थे और अविवाहित भी थे। इनकी शादी नहीं हुई थी, तभी ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। और इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो भारत रत्न जो पुरस्कार है ये 1997 में इनको मिला था, ठीक है। 1997 आपको 1997 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए ये किसको हराकर राष्ट्रपति बने थे? लक्ष्मी सहगल को हराकर भारत के राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने पुस्तकें कौन कौन सी लिखी है? पुस्तकें लिखी हैं, देखिए सुन लीजिए आप। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इंस्पायरिंग थॉट्स, और भी बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। फिर से दोहरा दे रहा हूँ, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इंस्पायरिंग थॉट्स, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं 2007 से 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रहीं। और ये जो है प्रथम महिला, ऐसी पहली महिला थी जो भारत की राष्ट्रपति रहीं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले हमारे प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। कौन से? 13वें राष्ट्रपति, ठीक है। और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। प्रणब मुखर्जी जी जो हैं विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी राष्ट्रपति बनने से पहले रह चुके थे। अगला हमारे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 2017 में भारत के राष्ट्रपति बने और वर्तमान में भी हैं। ये कौन से राष्ट्रपति हैं? भारत के 14वें राष्ट्रपति, ठीक है, 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के। और 2015 से 2017 तक 2015 से 2017 तक बिहार के राज्यपाल भी थे। बिहार के राज्यपाल दोस्तों, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको सभी राष्ट्रपति अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बने उन महान भावों की बात कर लेते हैं। तो देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं ये पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर KR नारायण, ये सभी लोग ऐसे लोग हैं जो उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। बस आज की वीडियो यहीं पर दोस्तों समाप्त हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे दूसरे लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छी अच्छी जानकारी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस देख पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।